ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन को दिव्य प्रेरणा से भर देगी। कहानी का शीर्षक है परम मित्र कौन है। आइए सुनते हैं कहानी। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा जो सुबह शाम मिलता था, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में जब तब मिलता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कारणवश साथ में किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं। उस व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ कि यह मित्र हमेशा मेरा साथ देता था, परंतु आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है? फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और उसे अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कथा का सार। जीवन में हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है। एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा, चाचा इत्यादि, जिनके साथ हम रहते हैं और जो सुबह शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक, यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं तथा वहां से फिर वापस लौट जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म हैं, जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी और गवाह को अदालत में ले जाने की जरूरत ही नहीं होगी। जरा सोचिए, सदा स्मृति में रहे कि आप एक शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। ओम शांति।